ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 6 अप्रैल 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। तुम बच्चे अभी बाबा के मददगार बने हो, इससे तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। तो श्रीमत पर जो अच्छी सर्विस करते हैं, भगवान का परिचय कितने लोगों को देते हैं और स्वयं में परिवर्तन करके खुद को खुश रखते हैं। और कहते हैं ना, खुशी एक ऐसी चीज है जो लिबास से नहीं, अपनी वृत्ति से पता चलती। क्योंकि लिबास कितना भी अच्छा पहन लो, लेकिन अंदर से हम प्रसन्न नहीं रह सकते। अगर अंदर दुख है तो फिर वो बाहर शो होता है। तो शांति की प्राइज चाहिए तो भगवान के मददगार बनो, तो हमें बहुत बड़ी प्राइज मिल जाएगी। प्रश्न, बाबा की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? भगवान की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? तो जो ज्ञान के शौकीन है, जिन्हें योग का नशा है, उनके पास बाबा की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। नंबर 1 स्टूडेंट है, परंतु वो वंडरफुल स्कूल है, कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है। तो इस भावना के आधार पर ही वो वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो जो ज्ञान के शौकीन, जिन्हें योग का नशा, जिन्हें सर्विस का नशा है, उन बच्चों के सामने भगवान बहुत खुश होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, एक का 100 गुना मिलता है। ये वंडरफुल स्कूल है, लेकिन कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं। बस फैशन के रूप में हम भी मुरली सुनते हैं, हम भी सेंटर जाते हैं, हम भी इस संस्था से जुड़े हैं। ये सिर्फ एक, मतलब कि एक, क्या बोलूँगी, एक नियम बना लिया है, जबकि भावना तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे बच्चे वर्षे के अधिकारी बनेंगे, लेकिन पद क्या मिलेगा, वो उनके चलन पर है। हुँ? क्योंकि कहते हैं ना कि सिंह अगर चट्टान पर बैठ जाए, तो वो चट्टान सिंहासन कहलाती है। इसलिए सिंहासन पाने का नहीं, सिंह बनने का प्रयास करें कि आप जहाँ पर बैठे, वहाँ सिंहासन स्वयं बन जाए। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी पिता बैठ समझा रहे हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान व स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाबा में ही होती है और कोई भी मनुष्य मात्र में नॉलेज नहीं होती। आध्यात्मिक नॉलेज, आत्मा की नॉलेज तो परमात्मा ही दे सकते हैं। रूहानी नॉलेज देने वाला एक ही है, जिनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य में अपनी अपनी खूबी होती है। बैरिस्टर बैरिस्टर होते हैं, डॉक्टर डॉक्टर। हर एक की ड्यूटी पार्ट अलग अलग है। हर एक की आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ अविनाशी पार्ट है। किसकी छोटी आत्मा है, हाँ, किसकी बड़ी, ऐसे नहीं होती। आत्मा सब बराबर है। हाँ, कर्म सबके अलग अलग है और पद सबका भिन्न भिन्न है। सुबह को तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो तो उझाई हुई आत्मा प्रज्वलित होती रहती है। सुबह जब बैठते हो तो मुरझाई हुई आत्मा जलती रहती है। लेकिन धीरे 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 कार्य व्यवहार में आते हुए आत्मा में वो जंग लग जाती है। बाबा सोनार का भी काम करते हैं। पतित आत्मा से खाद पड़ती है, उनको प्योर बनाते हैं। खाद पड़ती है ना, चांदी तांबा लोहा आदि नाम भी ऐसे हैं। गोल्डन एज, सिल्वर एज, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, 3 स्टेजेस होती ना आत्मा की। यह बातें और कोई मनुष्य गुरु नहीं समझाएंगे, एक परम सदगुरु शिव बाबा ही समझाते हैं। सदगुरु का काल तख्त कहते हैं ना, उस सदगुरु को भी तख्त चाहिए। जैसे तुम आत्माएं को अपना अपना तख्त है, उनको भी तख्त लेना पड़ता है। कहते मैं कौन सा तख्त लेता हूँ, यह दुनिया में किसी को नहीं पता। सन्यासी आदि तो नीति रीति कह के चले जाते, ईश्वर की गति मत ईश्वर ही जाने। हम नहीं जानते। तुम बच्चे भी समझते हो, पहले तो तुम भी कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अब कितना समझदार बने हो, पहले तुम भी बेसमझ थे। तो गृह व्यवहार में भल रहो। सन्यासियों के फॉलोअर्स भी तो अपने घर घर में रहते हैं। कोई कोई सच्चे फॉलोअर्स होते हैं जो उनके साथ रहते हैं, बाकी कोई कहाँ न कोई कहाँ अपने घरों में रहते हैं। ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान की डांस। बाकी कोई कहाँ रहता है। योग तो है साइलेंस, ज्ञान की होती है डांस। योग में तो बिल्कुल शांत रहना होता है, डेड साइलेंस कहते हैं ना, 3 मिनट डेड साइलेंस। तो चलिए सभी अपने अपने रूप में अशरीर होने का अभ्यास करें कि मैं आत्मा परमात्मा से सर्च लाइट ले रही हूँ, परंतु उसका अर्थ कोई नहीं जानते। शांति के लिए लोग भटकते हैं, लेकिन पता नहीं शांति कैसे मिलती। कहानी भी थी ना, रानी का हार गले में था और वो चारों तरफ ढिंडोरा पिटवा दी। राजा ने सब जगह खुजवाए, लेकिन हार तो कहीं था ही नहीं। बाद में देखा गया तो रानी के गले में। किसी ने, दासी ने कहा, अरे रानी जी, वो हार तो आपके गले में है। उसी तरह से चश्मे के लिए होता है ना, कोई लोग माथे पर चश्मा खोस लेते हैं, उसके बाद खोजते फिरते हैं। तो वही बात है, शांति हमारे अंदर है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान दुनिया में हम समझ नहीं पाते। हम्म बाबा कहते पहले आत्मा पतित बनती है, तभी शरीर भी पतित बनता है। सोने में एक हाथ पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। परंतु यह सब है भक्ति मार्ग में। बाबा समझाते हैं हर एक में आत्मा विराजमान है। कहा भी जाता है जीवात्मा, जी परमात्मा नहीं कहा जाता।
मनुष्यात्मा कहा जाता है, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। परमात्मा पे कोई टैग नहीं लगता है, महान है या पुण्य है या पापात्मा है, नहीं, दुष्टात्मा नहीं। परमात्मा सिर्फ परमात्मा, उन पे कोई टैग नहीं लगता। बाबा जानते हैं कि इसमें कितना ज्ञान है, कितना इसमें योग का भी नशा है। टीचर तो जानते होंगे ना, टीचर तो स्टूडेंट के चलन से पता लेते हैं। और प्रजा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनती है। यह स्कूल अथवा पाठशाला है ना, पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं। समझ सकते हैं फलाना होशियार है, यह मीडियम है, यह तो है बेहद का क्लास, इसमें किसको नंबरवार बिठा नहीं सकते। बाबा जानते हैं हमारे सामने ये जो बैठे हुए हैं, इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना है। बाकी तो न ज्ञान है न याद है, इतना निश्चय है। यह बाबा है, इनसे हमको वर्षा लेना है, बस इतना जानते हैं ये बाबा है, मुरली सुनते हैं, लेकिन न भावना है, न ज्ञान है, न याद है। तो पद कैसे मिलेगा? जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं उनको तो बहुत बड़ी प्राइज मिलती। यहाँ सभी को प्राइज देते रहते हैं। जो राय देते हैं, राय अर्थात अपने विचार दे देना, थोपना नहीं कि जबरदस्ती आपको मानना ही मानना है, नहीं, राय अर्थात आपकी चॉइस है। तो माथा मारते हैं शांति के लिए, तो उनको प्राइज मिल जाती है। अभी तुम जानते हो विश्व में शांति कैसे हो? बाबा ने कहा पूछो तो सही सबों से कि विश्व में कब शांति थी, पता भी है तुम्हें? कोई नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं विश्व में कब शांति थी। अरे शांति तो शांति धाम में आत्मा रूप में जब रहते हो, परम धाम में तो रहती है। और बाकी सुख धाम और शांति धाम तो स्वर्ग है। स्वर्ग कैसे चला जाए, कौन वहाँ रहते हैं, कौन वहाँ ले जाते हैं, यह तो पता ही नहीं। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि सेवा करो, सबको बताओ। तुम बच्चे जानते हो हम डबल सितार बनते हैं। हम देवता थे, अभी फिर मनुष्य बने हैं। देवताओं को देवता कहा जाता है, मनुष्य नहीं, क्योंकि दैवी गुण वाले हैं ना। जिनमें अवगुण है वह कहते हैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। शास्त्रों में जो बातें सुने वो सिर्फ गाते रहते हैं, अच्युतम केशवम, जैसे तोते को सिखलाया जाता है। मतलब पढ़ लिए, सुन लिए, सुना दिए, अंदर तो कुछ नहीं गया ना। आत्मा में जाने ना, आत्मा तभी तो गा रही ना, मैली चादर कैसे धोऊं। तो बाबा के ज्ञान से वो चादर धुलती है। बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। पुरानी पतित दुनिया रावण की दुनिया है। जो नंबर 1 पावन थी वही फिर आकर नंबर लास्ट पतित बनी है। उनको मैं अपना रथ बनाता हूँ, ये दादा जिनके तन में भगवान आए थे। फिर बाबा कहते मैं जिनमें प्रवेश करता हूँ वो फिर यह नारायण बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, ये ब्रह्मा सरस्वती फिर यही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इसमें मैं ब्रह्मा प्रवेश को ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूँ, तो यह ब्रह्मा भी सुनते हैं। ये फर्स्ट नंबर में सुनते हैं। यह है बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मा को बाबा ने ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी का टाइटल दिया है। मेला भी सागर और ब्रह्मपुत्र नदी पर लगता है ना, बड़ा मेला। तो यहाँ पे सागर और नदी, ब्रह्मा नदी में मेला हो गया, और उससे फिर बच्चे तैयार हो गए। गंगाएं चल गई, ज्ञान गंगाएं। तो ये बाबा बता रहे तुम्हारा, बाबा कहते ब्राह्मण है सबसे उच्च कुल। इसको डिनास्टी नहीं कहेंगे, डिनास्टी होती है जब इसमें राजाई होती है, राज प्रजा होता है। यह तुम्हारा कुल है बहुत सहज। हम ब्राह्मण से देवता बनने वाले, इसीलिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। बाकी कोई व्यसन आदि चीजें व्यवहार में नहीं लगाना है। फिर बाबा कहते तुम पुरुषार्थ करते हो बाबा को याद करने का, जिससे तुम एवर हेल्दी बनते हो। आयु भी बड़ी होती है। जैसे कल की बात है, 150 वर्ष आयु थी ना, अभी तो 40-50 वर्ष एवरेज है, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तुम राजयोगी राज ऋषि हो, इसलिए तुम पवित्र हो। परंतु यह है पुरुषोत्तम संगम युग, मास या वर्ष नहीं है, युग है। हाँ, तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हो, परंतु ये बातें कोई नहीं जानता। तुम्हारा ही गायन है ना, वंदे मातरम, तुम धरती को ही पवित्र बनाती हो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। याद से ही जंग निकलेगी। आत्मा में जो खाद पड़ी हो याद से निकाल, सच्चा सोना बनती है। दूसरी पॉइंट, पिता से उच्च पल की प्राय लेने के लिए भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है, सर्विस करके दिखाना है। वरदान, चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भव। चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त बनते। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति करें। वह चलन से औरों को हो, दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। हर एक वर्णन करे कि इनसे, इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर न आए, इसको ही कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त। तो चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त बनते हैं। कहते हैं ना, अगर आप स्वयं प्रसन्न हैं तो जिंदगी उत्तम है। यदि आपकी वजह से लोग प्रसन्न हैं
तो ज़िंदगी सर्वोत्तम है स्लोगन। व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। व्यर्थ क्यों, क्या, ऐसा-वैसा ये भी संबंध को के अकाउंट को खाली करता है, तो इसे समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति, शुक्र मीठे बाबा।